रूस के द्वारा हाल ही में एक वैक्सीन की खोज की गई। इस वैक्सीन को कैंसर वैक्सीन कहा गया है। दावा यह भी किया गया है कि 100% यानी कि आपको कैंसर से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। देखा जाए तो यहां पर आपको आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रूस के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है जिसमें 100% इलाज का दावा जो किया जा रहा है, ये मूल रूप से देखें तो कौन से कैंसर को खत्म करने वाली है, किस किस तरीके के कैंसर का इलाज मतलब ये वैक्सीन यहां पर कर सकती है, और भारत में ये वैक्सीन कब तक मिलने वाली है और इसका प्राइस रेंज क्या हो सकता है, और कैंसर होता कैसे और किस तरीके से यहां पर ये वैक्सीन काम करने वाली है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए कुछ सवालों के जवाब हैं और उन जवाबों को ही हम यहां पर एक एक करके समझेंगे। पहला जो हमारा सवाल है इस वैक्सीन को लेकर के कि रूस ने कैंसर का क्या इलाज ढूंढा और जिसकी इतनी ज्यादा आपको चर्चा है। तो इलाज क्या है कि 6 अगस्त को इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई है? तो रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी कि एफएमबीए ने ऐलान किया है कि कैंसर की वैक्सीन तैयार हमने कर ली है। एफएमबीए की जो चीफ है इस समय वेरोनिका स्क्वाडसोवा ने कहा है कि कई सालों तक रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद इसका परीक्षण भी किया गया है, टेस्टिंग की गई है 3 सालों तक लगातार एक प्री क्लिनिकल जो ट्रायल होता है उसमें, और उसके बाद जो रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली यहां पर अब हमें सिर्फ परमिशन का इंतजार है, हम इसे मार्केट में लेकर के आ सकते हैं। यह वैक्सीन जो है एक एमआरएनए वैक्सीन है। अब एमआरएनए वैक्सीन होती क्या है इसके बारे में समझिएगा, ये वैक्सीन किस तरीके की है। सबसे पहली चीज तो वैक्सीन किस पर बेस्ड है, तो एमआरएनए पर। आपकी बॉडी में देखा जाए तो आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। आरएनए जो होते हैं 3 तरीके का होता है जिसमें से एक आरएनए होता है एमआरएनए, इसका नाम यहां पे एंट्रोमिक्स रखा है। रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और एकेडमी ऑफ साइंस के एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर के इस वैक्सीन को विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, यह भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा रूस के दावा है कि हम इससे 100% यहां पर आपको प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, क्लिनिकल ट्रायल में यहां पर हमने इसे देख लिया है। अच्छी बात है। रूस का दावा यह भी है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के 48 मरीजों के साथ की गई है। तो जो ट्रायल किया गया है वो किस कैंसर पर किया गया है? कोलोरेक्टल कैंसर, इस पर उनका नाम ध्यान रखिएगा। और मात्र यहां पर देखा सिर्फ 48 मरीजों पर ही यहां पे प्रयोग किए गए हैं। 21 जून को यहां पर ये सारी जो 18 से 21 जून के बीच ये टेस्टिंग इत्यादि की गई है। बार बार इस्तेमाल करने पर भी देखा है तो किसी प्रकार के कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। और अगर यहां पर ये सफल होती है तो अब जो इस समय कैंसर को लेकर के इलाज की जो थेरेपी यूज की जाती है जैसे केमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, कैंसर के इलाज के लिए गंभीर जो साइड इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं उससे ज्यादा यहां पर ये बेटर है, ऐसा रशिया का कहना है या उनकी यहां पर इस वैक्सीन को लेकर के कहना है। दूसरा वैक्सीन ये, क्या यह वैक्सीन हर तरह के कैंसर को खत्म कर सकती है? क्योंकि जो टेस्टिंग यहां पर की गई है इस प्रकार के कह सकते हैं कि जो आपके बड़ी आंत में जो कैंसर होता है उस पर यहां पर इसकी टेस्टिंग की गई है। तो कितना प्रभावशाली है और क्या अदर जो कैंसर होते हैं चाहे वो ब्रेन ट्यूमर आपकी बात करें या फिर आपको ब्रेस्ट है या फिर अन्य यहां पर अंगों की, क्या उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है? सबसे पहले देखिए यहां पे कोलोरेक्टल यानी कि पेट या बड़ी आंत का जो कैंसर है, वैक्सीन के कुछ मामलों में कोलोरेक्टल जो ट्यूमर है उसमें 60 से 80% तक ये कम करने में सफल रहा है। दूसरी जानकारी यह भी दी गई कि शुरुआती स्टेज में अगर है तो इसे पूरी तरह खत्म करने में सफल रहा है। यानी कि कैंसर आपको पता है अगर शुरुआती स्टेज में है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन जब ये आपको अगली स्टेज में या अंतिम स्टेज, तीसरे चौथे स्टेज में पहुंच जाते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको वहां पर उससे ठीक हो जाए। तो इनका यह कहना है कि शुरुआती स्टेज पूरी तरह हम ठीक से कर सकते हैं और तो अगली जो स्टेजेस होंगे वहां पर भी हम 60 से 80% तक काम कर सकते हैं। और पूरी तरीके से प्रभावशाली होने की भी बात इसमें की गई है। यह भी कहा गया कि हर मरीज के कैंसर की गांठ यानी ट्यूमर के आधार पर ही इसे तैयार किया गया है, यानी एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन के तौर पे इसे डेवलप किया गया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जिस तरीके की कैंसर की प्रक्रिया है उसको देखते हुए यह वैक्सीन यहां पर डेवलप होगी, उस तरीके से इसे तैयार किया गया है ताकि हर व्यक्ति पर यह असर कर सके। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के कैंसर्स को लेकर के भी बात कर लेते हैं। पहला है ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि ब्रेन कैंसर पर क्या यह इलाज संभव है, यानी यह वैक्सीन काम करेगी? तो एंट्रोमिक्स वैक्सीन का एक एडवांस वर्जन जिसे हम ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि ब्रेन के कैंसर के लिए यहां पर डेवलप किया जा रहा है और अभी यह डेवलपमेंट के आखिरी फेज में है और इस वैक्सीन अभी कोलोरेक्टल कैंसर के वैक्सीन जितनी तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी इस पर एक रिसर्च आपको चल रहा है। तीसरा यहां पर हम देखें तो मेलानोमा यानी कि आप स्किन को देखते हैं तो स्किन में इस तरीके कुछ दाग धब्बे पड़ते हुए आप चकत्ते टाइप के रहेंगे जो गाढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फैलने लगते हैं। ठीक है, इसको ही हम यहां पर मेलानोमा कैंसर कहते हैं। अब मेलानोमा कैंसर और आंख के कैंसर पर भी देखा जाए तो इसके एक वर्जन पर यहां पर इस वैक्सीन के ही एक नए वर्जन पर काम किया जा रहा है
जो कि आखिरी चरण में पहुंच चुका है ट्रायल के, और कोई भी गंभीर अभी तक इस पे साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, हल्के साइड इफेक्ट हैं और थकान या इंजेक्शन वाली जगह पे सूजन आपको देखने को मिलता है। यानी कई अलग अलग तरीके की वैक्सीन अलग अलग कैंसर्स के लिए भी यहां पर डेवलप की जा रही है। क्या वैक्सीनेशन के बाद क्या मरीज को दोबारा कभी कैंसर होगा इस वैक्सीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं? तो ये कहा गया कि देखिए वैक्सीन पूरी तरीके से रोकने की गारंटी लेकिन नहीं देती है। ये कहा गया कि शुरुआती स्टेज में कैंसर को हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, ट्यूमर की ग्रोथ को यहां पर हम धीमा कर सकते हैं, और पूरी तरह ठीक होने के बाद लेकिन दोबारा कैंसर नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, यानी कि ऐसा हम नहीं कहते। यानी आपको दोबारा कैंसर हो सकता है, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं अगर आपको कैंसर है तो हम शुरुआती स्टेज पूरी तरह ठीक कर देंगे, और आपके अगर आगे की स्टेज हो चुकी है तो वहां पर इसको हम धीमा कर देंगे। लेकिन अगर व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो गया है तो भी दोबारा कैंसर आपको हो सकता है। ये वैक्सीन उस तरीके से काम नहीं करेगी कि एक बार इलाज करा लिया तो हमेशा के लिए फ्री हो गए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ये वैक्सीन जो है कैंसर के दोबारा मतलब कैंसर के रिकरेंस और मरीज की उम्र, स्वास्थ्य, कैंसर के टाइप, मरीज के जीन्स और उसकी लाइफस्टाइल पर यहां पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरीके से यहां पर आगे होगा, नहीं होगा, कितना संभव होगा, कितना यहां पर इफेक्ट निकल कर आएगा, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। WHO के एक रिसर्च डिवीजन का कहना है कि देखिए यहां पे कैंसर का इलाज जो है जब किसी वैक्सीनेशन का हम स्टेज टेस्ट करते हैं तो 100% यहां पर नतीजे देखे जाते हैं। और दूसरी चीज यहां पे देखा जाता है वैक्सीन क्या सफल होगी, ये प्री क्लिनिकल ट्रायल में आप कितने लोगों पर आपने टेस्ट किया है। कहते हैं कि यहां पे सिर्फ 48 लोगों पर टेस्ट किया गया है, जो कि सैंपल साइज बहुत छोटा है, एक तरीके का सवाल या निशान खड़ा करता है कि क्या यह पूरी तरीके से सफल होगी। लेकिन फिलहाल जो यहां पे डेटा रशिया दे रहा है उस हिसाब से वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि कैसे सफल होगा, लेकिन अपनी अपने स्तर पर WHO के द्वारा यहां पे सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। फिर भी एक और सवाल, तो वैक्सीनेशन यहां पे देखा कि दोबारा हो सकता है, उसके बारे में यहां पे देख लिया। इसके बाद आता है एक और सवाल कि क्या वैक्सीन भारत में भी मिलेगी, और मिलेगी तो आपको कितने में मिलेगी। तो रशिया का देखिए यहां पर कहना है कि अभी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना तो अभी तो रशिया में ही पूरी तरीके से लॉन्च नहीं की गई है, और लेकिन यहां पर इसका यह कहना है कि देखिए भारत और रशिया की उम्मीद, भारत को मिलने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और इस वजह से भारत को यहां पर यह वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन भारत में आने से पहले भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI की मंजूरी यहां पर मिलेगी, और स्थानीय ट्रायल्स की जरूरत होगी, और उसके बाद ही यहां पर भारतीय मार्केट में लॉन्च होगी। कीमत की जो बात की जा रही, करीब कहा गया है कि एक डोज की कीमत यहां पर आपको करीब करीब 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो बहुत महंगी वैक्सीन यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर जो आइडिया है कि भारत में ये वैक्सीन जो है लॉन्च होगी, रशिया ने ये वैक्सीन लॉन्च की है, फाइनली यहां पर बाजार में आना है, सरकार की जैसे अनुमति होती है तो रशिया में सबसे पहले लॉन्च की जाएगी, और उसके बाद फिर यहां पे अन्य देशों के साथ इसको सेल किया जाएगा, और वहां पे स्थानीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह मार्केट में आ सकती है। इस तरीके से कैंसर का इलाज अगर ऐसी वैक्सीनेशन हो जाती है, संभव होती है, तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। कैंसर को जो अब तक का एक कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से आदमी को ठीक कर देता है, लेकिन यह वैक्सीन दावा करती है कि हम शुरुआती स्टेज को 100% ठीक कर सकते हैं। देखते हैं यहां पर कितना सफल होगा। फिलहाल के लिए यहां पर देखा जाए तो ये करंट ओरिएंटेड न्यूज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे।